तो आज देखते हैं 5 मिनट दूर का क्वेश्चन नंबर 7 को, है ना, जो कह रहे हैं कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद जो है वो कितना है, 73 है ना। तो 11वां पद जो है वो कितना दिया हुआ है, 38 और 16वां पद कितना दिया हुआ है, 73 दिया हुआ। और हमें क्या ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। तो बताए थे पद ज्ञात करने के लिए केवल हमें क्या चाहिए, ए और डी चाहिए, और जो पद कह रहा है वही तो एन है हमारा, है कि नहीं। तो इसमें जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है। तो 11वां पद दिया हुआ, तो 11वां पद को किससे सूचित करते हैं, A11 से। तो A11 बराबर कितना लिख देंगे, 38, कितना लिख देंगे, 38। और 16वां पद है तो A16 बराबर कितना लिख देंगे, 73। और A31 क्या करना है, निकालना है। ये क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि A11 को डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D के बराबर A11 लिख सकते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको जो है A प्लस 10D बराबर A11 के जगह पर इसका मान जो है 38 है, तो यहाँ पर रख देना है 38, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 लिख सकते हैं। पुनः जो है A16 दिया हुआ है तो A16 को डायरेक्ट लिख सकते हैं, A प्लस कितना 15D बराबर कितना 73, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो इसको बीच में यहाँ पर लिख सकते हैं, A16 बराबर यहाँ पर लिखे हैं कितना 73 है कि नहीं। तो पुनः को यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। समझ में किसी कोई दिक्कत नहीं ना। इसी 16 को जो है A प्लस 15D के बराबर लिख सकते हैं, और 73 तो इसका दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख दिए समीकरण। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। दो से समीकरण 1 कितना है, A प्लस 10D बराबर कितना है 38 है। फिर दूसरा जो समीकरण वो कितना है 15D बराबर कितना है 73 है कि नहीं। यहाँ पर इन दोनों को क्या करना है, घटा देना है। क्या करना है, इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि एक पद क्या है इसका समान है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। घटाने पर तीनों पद का क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज कर देते हैं। तो ये A और ये क्या हो गया, कट गया। इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 5D। और इसको जब इसमें से 73 में से 38 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 यहाँ पर 6 3 35 हो गया। माइनस में 35, दोनों तरफ माइनस है, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर D का जो मान होगा वो कितना होगा 35/5। ये कितने बार में काट देगा, 7 बार में काट देगा नहीं। अब क्या करना है, इस D का मान किसी में भी रख देंगे, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 किसी में भी रख देंगे। तो D का मान जो यहाँ पर लिख देंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 जो है यहाँ पर है तो A प्लस 10D है, और D का मान कितना आया है 7 आया है। ये कितना है 38 है, 38 यहाँ पर लिख देंगे। A बराबर यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर ये 70 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 38 लिख देंगे। A बराबर यहाँ पर 38 रहेगा, ये उधर हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। A बराबर कितना होगा घट करके 2, यहाँ पर 6 में 3 32 बचा। नहीं, किस में, माइनस में, किस में बचेगा, माइनस में, माइनस 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कौन सा मान कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर प्रश्न से लिखेंगे, कहाँ से, प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है, A31 निकालिए। तो A31 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 30D, यही चाहिए था। तो A का जो मान है वो कितना निकला हुआ है, माइनस 32। और D का जो मान निकला वो कितना निकला हुआ है, 7 निकला है नहीं। तो D की जगह पे D का मान रख देंगे। तो ये कितना हो गया, माइनस 32 प्लस 7 कितना हो गया 21, 210 हो गया।
और 210 में से 32 को क्या करना है, घटा देना है। कितना बचा, 8 और यहाँ पे 10 हुआ, 7, यहाँ पर 1 प्लस में, यानी 178 हो गया नहीं। तो यही 178 जो है A31 का जो है मान हुआ। ठीक, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझ लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा कि AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमेशा याद रखना है कि पद निकालने के लिए A और D का जरूरत पड़ेगा ही, और जो पद का आता है तो N उसी में शामिल ही रहता है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 11वां पद 38 था और 16वां पद 73 था। तो A11 और A16 दोनों का मान यहाँ पर दिया हुआ था, A31 मांग रहा था, उसी को लिखे यहाँ पर, है कि नहीं। तो A11 जो है इसको क्या लिख सकते हैं, A + 10D के बराबर लिख सकते हैं। उसका मान यहाँ पर रख देंगे तो समीकरण 1 मान लेंगे। फिर यहाँ पर A16 को जो है A + 15D के बराबर लिखे हैं, इसको समीकरण 2 मान लिए हैं, है कि नहीं। यहाँ से समीकरण 1 और 2 से क्या किए हैं, A और D का मान निकाल लिए। यहाँ पर D आ गया है, यहाँ पर A कट गया तो इससे हम D का मान निकाल लिए, और D का मान समीकरण 1 में रखने के बाद यहाँ पर हमें A प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर A31 कह रहा था, है कि नहीं। तो A31 कह रहा था, उसको क्या लिख सकते हैं, A + 30D के बराबर लिख सकते हैं। तो A की जगह पे A रख दिए और D की जगह पे D रख दिए। तो 210 में से -32 गया, कितना बच गया, 178। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? जी सर। किसी कोई दिक्कत नहीं? ठीक है।